एवरीवन, वेलकम टू द 2 मिनट सीरीज ऑन यूपीएससी पीवाईक्यूज, जहाँ पे मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ जिससे आप अपने एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में जाके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखिए, आप नॉलेज के बेसिस पे वहाँ जाके 25 से 30 क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। उसके आगे के जो आपको अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन सही करने होंगे लिस्ट में आने के लिए, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अपना एप्टीट्यूड लगाना होगा, अपना लाइक जिसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस, कि आपको कुछ ना कुछ समझना होगा, एग्जामिनर के माइंड के अंदर जाना होगा। मैंने इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आप चाहे तो जाकर पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं ताकि आप सबको अच्छे से बेनिफिट करिए। तो देखिए, हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। देखिए 5 स्टेटमेंट्स हैं। कोई एक बार को देख के डर जाएगा कि अरे इतने सारे ऑप्शंस में से मैं कैसे अपना आंसर निकालूं। अब देखो, मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई है। एक तो आप एक जनरल स्टेटमेंट देखिए जहाँ पे कोई भी फैक्ट ना हो, फिर आप फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट देखिए। आप सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इन दोनों में सेग्रीगेट कर लीजिए कि जनरल स्टेटमेंट कौन सा है, फैक्ट बेस्ड कौन सा है। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं, वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द रिसेंट ईयर्स। देखिए यहाँ पे शब्द क्या है, हैज़ बीन वन ऑफ द, ये नहीं इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। वियतनाम इज लेड बाय अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए ये एक फैक्ट हो गया कि मल्टी पार्टी है। यहाँ पे सिंगल पार्टी भी हो सकता है, यहाँ पे ओलिगार्की भी हो सकती है, कोई भी सिस्टम हो सकता है। ये एक फैक्ट हो गया, एक फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट। वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। देखिए इसमें ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है कि हम बोल सके कि जिस चीज़ को आसानी से गलत बनाया जा सकता है। जो मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में भी बताया कि आप ये सोचिए कि एग्जामिनर के माइंड के अंदर जाके कि एग्जामिनर किस चीज़ को गलत कर सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फॉर अ लॉन्ग टर्म वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। देखिए इसमें नॉर्मली स्टेटमेंट है कि हाँ लेबर कॉस्ट लो है और स्टेबल एक्सचेंज रेट है तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करेगा। एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, कॉमन सेंस भी है कि कहीं पे भी ऐसा होगा तो ऑब्वियसली ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स आएंगे। वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस इन द इंडो पैसिफिक। देखिए अब आप यहाँ पे फर्स्ट और फिफ्थ स्टेटमेंट में डिफरेंस देखिए। फर्स्ट में बोला वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, अगर 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग है उसमें से एक वियतनाम भी है तो ठीक है, पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पे बोल दिया इट हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव, मतलब ये एक फैक्ट हो गया कि इसकी रैंकिंग फर्स्ट है। यहाँ पे अगर रैंकिंग वाइज देखें तो ये फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा इन ई सर्विस सेक्टर। तो ये एक फैक्ट हो गया। तो देखिए जब आपको इस तरीके के फैक्ट्स दिए होते हैं ना, तो आपको जनरली उन्हें गलत समझना है वहाँ पे जाके। अगर मुझे अब दोनों स्टेटमेंट्स में से चूज करने को बोला जाएगा, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होगा, यहाँ पे हम चांस लेंगे फर्स्ट और फिफ्थ स्टेटमेंट में अगर, तो ज़्यादा चांसेस फर्स्ट स्टेटमेंट के सही होने के फिफ्थ की बजाय। तो देखिए मैं यहाँ पे देखूंगी कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। अब उसके साथ साथ मैंने देखा सेकेंड स्टेटमेंट में भी फैक्ट है। तो देखिए ये कोई वो नहीं है कि फैक्ट है तो गलत ही होगा, बट जब आपको पेपर में जाके चांस लेना होगा तब आपको इस तरीके से लेना है। कोई वियतनाम के ऊपर पूरा वियतनाम का हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ के गया है। जिन्होंने भी उस साल पेपर निकाला था इसी तरीके से कुछ ना कुछ जनरल स्टेटमेंट, फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट, कॉमन सेंस, सब चीज़ों का इकट्ठा करके उन्होंने अपना आंसर निकाला था। अब अगर मुझे सेकंड और थर्ड में से देखिए कोई स्टेटमेंट चूज करना होगा कि सेकंड सही है थर्ड सही, क्योंकि मैं सी और डी पे पहुंच गई हूँ। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे 3 और 4 आ रहा है, तो मैं देखूंगी थर्ड और फोर्थ में तो जनरल स्टेटमेंट्स हैं पर सेकेंड में एक फैक्ट बेस्ड है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस ये हो जाएंगे कि थर्ड और फोर्थ सही है सेकंड की बजाय। तो अगर अब मुझे पेपर में जाके एक चांस लेना है तो मैं ऑप्शन नंबर सी पे लेकर आऊँगी, और मैंने यही किया था पेपर में। मैं ऑप्शन नंबर सी मार्क करके आई थी और यही इसका आंसर था। तो देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं और इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं।